आएगा मौका, जीतेंगे वो। आपको लगा कि टूना पांडे कौन है, तो आपने पता लगाया, उसके बाद आपने दारू का धंधा सारों जगह, सब जगह, सारे लोगों को लाइसेंस आपने बंद कर दिया कि भाई अब शराब हम बिहार में नहीं बेचने देंगे, बंद कर देंगे। आप हमें एक बात का जवाब दीजिए, जो पूंजीपति पैसा उतना लगाए 15 करोड़ 20 करोड़, जिस कंपनी को हम बाहर से लाए हुए थे, 4 कंपनियां हमारी थी बिहार की, और यहाँ बिहार की भी सारी कंपनियां थी, सारे बिहार के पूंजीपति पैसा लगाए थे, विनोद जायसवाल, संजय जायसवाल, राकेश कुमार, एसीआई, कितने लोग थे, 17 आदमी को आपने लाइसेंस दिया, 17 आदमी ने अपने कंपनी लगाया उतना पैसा लगा करके, और सारे लोगों को एक झटके में आपने 1 साल मात्र भी नहीं चलने दिया, आपने बंद कर दिया, लाइसेंस दिया आपने 2020 तक। आपको किसने अधिकार दिया है? आप अपने मन से सपना आप देखें कि दारू बंद कर देंगे तो बिहार सुधर जाएगा। अब जो बिहार में दारू बिक रहा है, इसका जवाबदेह कौन होगा? कोई नियम कानून है कि नहीं कि जो आप पर कोई केस करे, मुकदमा करे? आपने सारे पूंजीपतियों को तबाह कर दिया। 5 लाख मजदूर काम करते थे दारू विभाग में, उस महकमा में 5 लाख बेरोजगार हो गए, बाहर चले गए नौकरी करने के लिए। आप कहते हैं बिहार में हम रोजगार देने के लिए कह रहे हैं, आप बिहार में रोजगार देंगे? गांजा बंद है क्या बिहार में? और आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप तो इतने अहंकारी आदमी हैं, आप तो राजतंत्र में अगर पैदा हुए रहते तो सारे प्रजा को आप फांसी पर लटका दिए रहते। रात में सोते हैं, सोचते हैं कुछ और, सुबह सपना देख करके वो काम कर देते हैं आप 2 मिनट में। आपको हम हिम्मत आप में थोड़ा सा भी अगर बच गया है तो आप कल गुप्त वोटिंग कराइए विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल में बुला करके, और देखिए 90% लोग दारू खोलने के पक्ष में वोट देगा, 10% लोग नहीं दे, अलग बात है। आप करा कर तो देखिए ना वोटिंग, आपको समझ में आ जाएगा आपका निर्णय कि लोग किस तरह अवहेलना कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको दिन याद रखिए, आप टूना पांडे को विपक्ष में आपने दारू बंद किया कि 2 बार हमने चुनाव जीता आपके अगेंस्ट में, भाई को भी लड़ाया आपके अगेंस्ट में, आपने दारू का शराब बंद कर दिया कि टूना पांडे भूखे मर जाएगा, रोड पर आ जाएगा। टूना पांडे आज भी रोड पर नहीं है, आपसे खुश नसीब है। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके जितना गरीब आदमी तो पूरे दुनिया में कोई नहीं है, सारे लोकवाह आपको मिल रहा है। और आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको डायरेक्ट हम कहते हैं बात को, हमने आपके पता नहीं डर तो नहीं लगता है, क्योंकि आपके जैसे आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप पीछे सवार करने वाले आदमी है, सामने से आप बोलने वाले आदमी तो ये नहीं है। आप याद पाड़िए, हम दारू का खोर विरोधी हैं, हमको दारू से कोई मतलब नहीं है। भगवान करे जिंदगी में कभी दारू आप चालू न करें, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो 5 लाख बेरोजगार हो गए उसको तो नौकरी दीजिए। आप कितना लोगों को नौकरी आपने दिया, आप बताइए। और बिहार में अब जो दारू जितनी बिक रही है, किसके संरक्षण में बिक रही है? इसका जवाब है आपके पास? गांजा किसके संरक्षण में बिक रही है जवाब आपके पास? कोई जवाब नहीं है आपके पास। आप 5.5 लाख लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है। आप एक और दिन याद पारिए, हमने आपसे मुलाकात किया, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हमारा अधिकार बनता है आपसे भेंट करने का, कोई व्यक्तिगत नहीं भेंट किए। आपने अपने सारे उद्योगपति, सारे पूंजीपति, बिहार के जितने बिजनेसमैन हैं, सारे के लोगों के तरफ से जनप्रतिनिधि के रूप में हम आपसे जाकर मुलाकात किए थे आपके निवास पर, और आपसे हमने आग्रह किया कि महोदय आपने 2020 तक का लाइसेंस दिया था और आपने क्यों दारू बंद कर दिया? 2016 में मैंने 1 साल चला करके 15 में आप लाइसेंस में क्यों आप सबको बंद करने लगे? बंद कर दिए तो इस सारे पूंजीपति का जो 25 करोड़ 20 करोड़ रुपया लगा वो लोग कहाँ जाएगा सर? हमको याद है, आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप हमारे सामने एक अफसर को बुलाए और कहे, हमारा परिचय दिए और कहे कि ये भी इस दारू के व्यवसाय से, शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और सरकार ने शराब बंद कर दी, तो इसमें इन लोगों की क्या गलती है? इन लोगों को जो भी क्षतिपूर्ति है उसका हिसाब बनाकर इन लोगों को आप दीजिए। और एक बार आपको चैलेंज देकर कह रहे हैं, अभी एडी बाबू राज्यसभा सांसद है आरजेडी के, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में बोल रहे थे कि आपके मंत्रिमंडल के लोग उनके साथ बैठकर दारू पीता है। क्या नीतीश कुमार महोदय, ये आपको सुनाई नहीं दिया कान में? अगर हिम्मत है तब एडी बाबू से आप पूछिए उस मंत्रिमंडल के लोगों को कि कौन कौन आपका मंत्रिमंडल के लोग दारू पीता है उनके साथ बैठ करके,
और उनको मंत्रिमंडल से निकालिए। बहुरूपिया जैसे खाली आप गरीब लोगों पर कोड़ा चलाते हैं, और पूंजपति लोग आपको सज्जन दिखते हैं, उसको पूंजपति पर आप कोड़ा चलाते हैं और कहते हैं रोजगार देंगे। को फैक्ट्री चालू कराए हैं, उद्योग चलाए हैं बिहार में जी? आप उद्योग बिहार में लाइएगा। आप जात पात का खाली उद्योग बिहार में चलाए हुए हैं। आप उद्योग धंधा कितना लगाए हुए हैं बिहार में? आप हमको तो बताइए ना, एक उद्योग का नाम बताइए। कितने लोगों को मजदूर दिए हैं आप, काम दिए हैं? सारे उद्योग धंधा तो आपने बंद कर दिया, चौपट कर दिया। और झूठों को हवा उठाते हैं जात पात के नाम पर लेकर के। हर वर्ग को आपने ठग लिया, हर वर्ग को आप लोग गुमराह किया जात पात करके, अगड़ा पिछड़ा करके। अब 5 प्रवक्ता सब आकर सामने बोलता है। प्रवक्ता सबको तो कहते हैं कि हिम्मत है तो एडी बाबू से पूछिए, आप एडी सिंह से आप पूछिए, आपका मंत्रिमंडल का कौन आदमी दारू पीता है, और उसको सस्पेंड करिए नीतीश कुमार जी, अगर आप में हिम्मत है तो। हिम्मत दिखाइए नीतीश कुमार जी। जितना मजदूर रोकर बाहर से आए हैं ना, जितने रोड पर पैदल चल रहे थे, आपने शराब बंद करके आप समझे बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं। आप कोई तीर नहीं मारे हैं। टूना पाने आज भी उसी तरह खुश था, बोल्ड था, कल भी था, हमेशा रहेगा। आपके एथी पर पलने वाला, चमचागिरी करने वाला नहीं है। मर्द है, मर्द इंजीनियर हमेशा रहेगा। आपने दारू एक बार बंद कर दिया, और दारू वाले को जो जितने उद्योग 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया जो लगाया कंपनी वाला, आपने उसका पैसा क्यों नहीं रिफंड किया? आपने कहा ना हमसे? मुख्यमंत्री महोदय जी कसम खाकर बोलिए, आप मां विंध्यवासिनी का कसम खाइए कि आप अपने डेरा में हमसे, आप अपने आवास पर हमसे मिले थे, और आपने हमसे कहा कि भाई इन लोगों का क्षतिपूर्ति वापस करिए। अब क्यों नहीं पैसा हम लोगों को वापस? जितने हमारे पूंजीपति को हम भी लाए थे, 4 कंपनियां लाए थे बाहर से, सारी कंपनियां हम पर दबाव बनाती है कि आप बिहार में ले जाकर हमारा पैसा फंसवा दिए। पूंजीपति सब बुर्बक है, आपके बुलाने पर बिहार में अब आएगा लोग। अब कब पूंज बंद कर दीजिएगा किसी का कंपनी, किसी को पता थोड़ी है, किसी को नहीं पता है। आप कब कंपनी किसका बंद कर दीजिएगा? आप उद्योगपति लोग को बिहार में बुला रहे हैं, बिहार के मजदूरों को मूर्ख बना रहे हैं। सारे मजदूर आपको समझ गए हैं, किसी वर्ग के नहीं है। आप अहंकारी पुरुष हैं, अहंकारी पुरुष थे, और आज भी अहंकारी पुरुष हैं, और आपका जनता आपको जवाब देगी। आपका अपना घर का पैसा लगा था, आप ही ने पैसा लगवाया था, अपने ही शराब का शॉप खुलवाया था। आपने क्यों खुलवाया? आपने शराब खुलवाया, और उसके बाद आपने बंद करा दिया अहंकार में आकर के। पैसा नहीं वापस किया। आज हाथ जोड़कर बोलते हैं पूंजीपति लोग आकर के बिहार में कारखाना लगाया है। कौन पूंजीपति बुर्बक है जी? कौन बुर्बक है पूंजीपति? टुटपुजिया 5 गो नेता आपका है, सब आकर फेसबुक पर क्या नाम है, प्रवक्ता बना दिए, भाषण देता है अपन है, हई हो गया, हो गया, हो गया, दुनिया दुकान। बिहार का विकास का कोई बातें नहीं करेगा, विकास कुछ करबे नहीं करेगा। सब कुछ हम चरम सीमा पर एकदम, मैंने शिक्षा को तो साहब आपने चौपट कर दिया, उद्योग धंधा आपने चौपट कर दिया, बिहारी मजदूरों को आपने एकदम रोने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया हर जगह। आप कंपेयर करते हैं आप महाराष्ट्र से, गुजरात से। महाराष्ट्र गुजरात नहीं रहता तो आपके यहाँ माटी तो आप किसी को खाने के नहीं छोड़ते देते। आप महाराष्ट्र गुजरात से लोग कमा कर आता है तो आपका काम चलता है। आपके यहाँ जमीन जायदाद नहीं है, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कम इंडस्ट्री लगाने के लिए कमी है। कहाँ कमी है जी? आप घूमकर सर्वे कराइए कितना जमीन पड़ती पड़ा हुआ है। आप कोई उद्योग धंधा न लगवाना चाहते हैं, आप जातीय हिंसा फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाते हैं बिहार में, जात पात में आप बिहार के लोगों को बांट दिए हुए हैं। आप जिसको टारगेट करते हैं उसके एकदम पीछे पड़ जाते हैं, जातीय दुश्मनी आप निकालना चालू कर देते हैं, लेकिन भगवान आपको माफ नहीं करेगा। हमरे जैसा आदमी आपका मुंह तोड़ जवाब हमेशा देता रहेगा, और जनता भी आपको जवाब जरूर देगी। अभी भी समय है, आप सुधर जाइए माननीय नीतीश कुमार जी। आप सारे उद्योगपतियों को बुलाकर, जितने लोगों का धंधा आपने बंद किया, सिर्फ उनका जितना क्षतिपूर्ति हुई आपने हमसे कहे कि आकलन आप करके हम पैसा सबको दिलवा देंगे। अपने अफसर को हमारे सामने आपने आदेश दिया, अंजनी बाबू के पास हमको आपने भेजा, गृह सचिव जो उस टाइम तत्कालीन में थे, और आज तक आपने किया कुछ नहीं। आपका लोग जब चपरासी है, मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बड़का भगवान बन गए हैं का? आपके यहाँ लोग जाकर पैर घिसता रहेगा। आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल और कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और देखिए बिहार फिर आएगा, रास्ता पर आएगा बिहार। और सिर्फ पूंजीपतियों का दर्द बिहार का कोई दूसरा ही समझेगा। अपने दल में भी अपने लोगों को आप एकदम दबा कर रखे हुए हैं। आपका हिम्मत है, वोटिंग कराइए कल, गुप्त वोटिंग, और देखिए विधानमंडल दल में आपका एकदम ऐसी तैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।
आपका आदेश का सारे अवहेलना कर देंगे। और जितने आपके मंत्रिमंडल के लोग दारू पीते हैं सबको बर्खास्त करिए। और हिम्मत है तो आप एडी बाबू से कल पूछिए कि कौन कौन आप मंत्रिमंडल का आदमी आपका दारू पीता है, उसको आप सस्पेंड करिए, उसको मंत्रिमंडल से निकालिए। उसमें हिम्मत नहीं है। गरीब पासी या दुसाद, चाहे हरिजन, चाहे पंडित जी, चाहे बाबू साहब, चाहे कोनो बिरादर गरीब गुरबा आदमी कोई थोड़ा कोई दारू पी कर आता है तो उसको आप जेल भेजवाते हैं। पुलिस आपका उसको मार पीट करके जेल के एकदम बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और एक राज्यसभा सांसद खुले चैलेंज आपको दे रहे हैं कि मीडिया पर आकर के कि आपके मंत्रिमंडल के लोग दारू पीता है हमारे साथ बैठ करके, और आप उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपका प्रवक्ता सब कहता है कि जातीय के नेता बने, उजात के नेता बने हुए एडी बाबू। एडी बाबू आपका पोल खोल दिए तो मुंह बंद हो गया है आपका। नीतीश कुमार जी, हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा हमारे प्रश्नों का। और जितने पूंजीपति का रुपया आपने डुबाया है, हड़पा है बिहार का, उसी का पाप आपको पड़ रहा है। सारे पूंजीपति को जो कंपनी बिहार में जितनी थी, 17 कंपनी बिहार में जितनी थी, सबको आप निमंत्रण दीजिए, सबको बुलाइए। सबका सिर्फ दारू में जितना पैसा बर्बाद आपने किया, जितना उनका प्लांट लगा में खर्चा किया, आप उनका क्षतिपूर्ति सिर्फ वापस करिए। और उनसे कहिए कि आप एक जिला में 10-10 फैक्ट्री लगवाइए। हम आपको गारंटी देते हैं 101 फैक्ट्री टूना पांडे उद्योगपतियों से लगवा देगा। हमारे पास तो नहीं है कुछ, हम तो ब्राह्मण आदमी, खाने पीने के लिए बस जितना है उतना ही में हम लोग खुश हैं। पूरी दुनिया हमारे पास बनी हुई है। नीतीश कुमार जी, आपने आज तक एक फैक्ट्री बिहार में नहीं लगवाया। टूना पांडे 101 फैक्ट्री पूरे बिहार में लगवा देगा और मजदूरों को 5 लाख मजदूरों का नौकरी दे देगा। आप सिर्फ उस पूंजीपति लोग को बुलाइए, जितने उद्योग लोगों का पैसा आपने डुबाया है दारू में, उनको बुला करके सिर्फ उनका पैसा वापस कर दीजिए। कि बिहार की नीति जो थी उसमें आपसे हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कराया, अभी हमने बिहार सरकार ने शराब बंद कर दिया। भाई आपका पैसा, हमका जो भी क्षतिपूर्ति हुई बिहार सरकार आपको वापस दे रही है। देखिए 101 कंपनी अगर बिहार में नहीं लग जाएगी, उस दिन से राजनीति करना हम छोड़ देंगे, आप जान जाइए। एडी बाबू से आप पूछिए अगर हिम्मत है तो। एडी बाबू, आप बताइए कौन कौन आपके हमारे मंत्रिमंडल का लोग दारू पीता है आपके साथ बैठ करके। उस नेता को आप बर्खास्त करिए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और आपके मंत्री दारू पीता है अगर बैठ करके, तो आम जनता क्या करेगी आप सो बताइए। उसको उस पर केस करिए, गिरफ्तार करिए, उसको निलंबित करिए विधानसभा से, विधान परिषद से, विधानसभा से, मंत्रिमंडल से, तब जाकर के बिहार में सख्ती से दारू का नियम लागू होगा। गरीब आदमी पर डंडा बरसा करके या 5 साल जेल रह करके अब पीठ छीनने से दारूबंदी लागू हो जाएगी। स्वयं आप में तो आप करके दिखाइए। आप में आत्मबल नहीं है। आप मुंहचोर नेता है मुख्यमंत्री महोदय, मुंहचोर नेता है। आप राजनीति करते हैं सिर्फ जात पात, अगड़ा पिछड़ा, और है पक्का मुंहचोर नेता आप है, आप जान जाइए। आप बिहार को नर्क में ला दिए। हम लोग जैसे आपने रोड पर लाने के लिए आपने भरपूर प्रयास किया। टूना पांडे पहले भी रोड पर था, आज भी रोड पर है, इसलिए टूना पांडे को डर नहीं है। अब कितना रोड पर लाइएगा टूना पांडे को आप हमसे टकराए थे ना, हम आपसे डायरेक्ट टकराए हैं। हिम्मत है मानिए नीतीश कुमार जी, हमारे चलते आपने दारू बंद किया। हमको याद है आपने पता लगाया कौन है टूना पांडे भाई, 2 बार सरकार के अगेंस्ट में जीत गया। हम कभी भी आपके जैसे मुंहचोर नेता के अगेंस्ट में जीतते रहेंगे और आपको चैलेंज भी दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव आप लड़िएगा, जरूर विधानसभा चुनाव लड़िएगा कि आपको औकात का पता लग जाए। और कोशिश करिए गंगा यही पार लड़े के, अपना घरे मत लड़िएगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री है ना, पूरे बिहार में इधर से तो नहीं लड़िएगा तो आपको हम बता देंगे कितना सबक होता है आपको। चलिए, अगर आप फिर सोइएगा रात में, आपको भगवान सद्बुद्धि देगी